Hello student, how are you? I am Chandan Kumar, you know very well. Okay, अपना जो है इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास चलता है लास्ट 10 ईयर से। तो अभी ये कोरोना के कारण से हम लोग ऑनलाइन आए हैं। तो आप लोग को मालूम होगा मेरा लास्ट 3 और 4 वीडियोज आप लोग देख चुके होंगे। ओके, तो अपना मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं, अब फिर से हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा लास्ट जो वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें आपको मिला था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, राइट है। उसके एग्जांपल्स भी दिए थे, उसके रूल्स भी दिए थे, प्रॉपर्टी भी दिया था। तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके आगे आप लोग का क्या आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या आता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिसेस का मीन्स ये होता है कि इसमें मतलब जैसे क्या कि मैट्रिक्स के टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट जैसे हम बोलते हैं उसको मैं क्या नाम दे दिया हूं, रो मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट हमने बता दिया रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स बोले तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, जिसमें ओनली वन क्या हो, रो हो, और वन और मोर देन कॉलम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। मीन्स बोले तो वैसा मैट्रिक्स जिसका ओनली वन रो हो और वन और मोर देन कॉलम हो, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में हम ऐसा बोल सकते हैं, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 2 3, राइट है। तो इसके ऑर्डर राइट कर दोगे, कर देता हूं। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 by 1। एक ही रो, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 by 3। और आगे राइट करना है तो भी कर देता हूं। सपोज सी मैट्रिक्स राइट करेंगे हम, सी मैट्रिक्स दे देते हैं 0 1। इसका ऑर्डर 1 by 2, क्योंकि 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 कॉलम है, राइट है, ओनली 1 रो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो और 1 और मोर देन रो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल्स, कॉलम मैट्रिक्स बोले तो कॉलम मैट्रिक्स A इक्वल टू ये 1 by 1, B 1 2, C 1 2 3। ओके, तो इसके ऑर्डर तो हमने राइट कर दिया पहले से 1 by 1। यहां ऑर्डर कितना, कौन सा, ये रो, 1 रो 2 रो, 2 रो और 1 कॉलम, यहां पे 3 रो और 1 कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो और 1 और मोर देन रो हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो और मोर देन 1 कॉलम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके नेक्स्ट जो आता है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, राइट है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का मीन्स आप लोग को मालूम होगा रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, और इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसका साइड और लेंथ इक्वल नहीं हो, जिसका साइड और लेंथ इक्वल नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज कोई रूम लेते हैं या हॉल लेते हैं, 10 by 12 का है तो रेक्टेंगल है, 10 by 15 का है रेक्टेंगल है, और 10 by 10 का रूम बनाते हैं 10 by 10 का, तो वो कौन सा है, स्क्वायर है। उस तरह से क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हम कैसे राइट करेंगे, A इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 and B equal to suppose that 0 0 1 2 3 4 5 6 और हम देते हैं 7 8 0 1। ओके, तो ऑर्डर इसके राइट कर दीजिएगा। ऑर्डर बोले तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर 1 2 2 रो 1 2 3 3 कॉलम। यहाँ पे कितने रो है, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m does not equal to n, means number of row does not equal to number of column, that is called rectangular matrix, that is called rectangular matrix या rectangle matrix। ओके,
मीन्स बोले तो यदि लेट सपोज डेट ए इक्वल टू ए आई जे है एम बाय एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम डज नॉट इक्वल टू एन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इसके आगे ये थर्ड हो गया, इसका आगे जो है ना फोर्थ नंबर, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रेक्टेंगल के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फोर्थ नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट a इक्वल टू ए आई जे m बाय n में है, तो इसका कंडीशन ही है क्या, m इक्वल टू n। मीन्स एग्जाम्पल में हम ऐसा बोल सकते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 3 1 2 1 1 1 1 2। ऑर्डर राइट करना कैसे, ऑर्डर बोले तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाई 2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम, और ये 3 बाई 3 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स m डज नॉट इक्वल टू n, राइट। तो अभी अपना चल रहा है क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 4 टाइप्स हो गया। इसके नेक्स्ट तुम लोग को क्या बोल देता हूं, जीरो, नहीं तो इसी को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट आर जीरो, वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में राइट कर देता हूं, जीरो मतलब ओ से डिनोट करते हैं, 0 0 0 0, ओके। ये 2 बाई 2, इसको हम O2 भी राइट कर देता हूं, मतलब O2 का मतलब ये क्या, ऑक्सीजन नहीं, O2 का मतलब O मतलब मैट्रिक्स डिनोट किया है, कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर, 2 का मतलब ऑर्डर है, उस तरह से O 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो इसके बाद कौन सा आएगा, मैं लिखता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या लिखने का, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। अब देखो a इक्वल टू सपोज डेट हम ऐसा राइट करता हूं 2 0 0 3, राइट है। b इक्वल टू सपोज डेट मैं ऐसा राइट करता हूं 3 0 0 0 5 0 0 0 7, ओके। तो ये कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। और ये 0 0 जो है ये भी डायगोनल है, बट मैट्रिक्स में उसको डायगोनल नहीं बोलते हैं, ये भी डायगोनल है, नो। 0 0 0 0 0 0 ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओनली डायगोनल एलिमेंट 2 3, डायगोनल एलिमेंट 3 5 7, राइट है, और ये नॉन डायगोनल, इसीलिए इसको क्या बोलने का,
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो? नॉन जीरो। एंड डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा सर? तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म मीन्स, अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म में a इक्वल टू ऐसा रहेगा aij। ओके, ये है n/n। n/n मतलब दोनों सेम, स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो ये डायगोनल है, a/a इज क्या बोलने का? डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। अब कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, तो मैं बोल देता हूं इफ एंड ओनली इफ aij इक्वल टू 0। कब? जब i डज नॉट इक्वल टू j रे, और aij डज नॉट 0 व्हेन i इक्वल टू j। ये कंडीशन है, ध्यान याद रखना। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे लिख दिया आप? तो ये कैसे लिख दिया? तो ये देख लो, a इक्वल टू 3/3 का मैं मैट्रिक्स राइट करने जा रहा हूं, 3/3 का। ओके, 3/3 का। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम राइट है, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, नेक्स्ट कौन सा रो? सेकेंड रो। कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या? फिर क्या आएगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड में आता हूं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये मैट्रिक्स तुमको राइट करना चाहिए बेटा सिंबॉलिक में। ओके, अभी देखो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये जो तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है। तो ये अपना कौन सा एलिमेंट हो गया? कौन सा एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। तो यहां पे केयर कीजिएगा अच्छी तरह से, डायगोनल एलिमेंट। ये क्या दिख रहा है? 1 1। इधर क्या दिख रहा है? 2 2। इधर क्या दिख रहा है? 3 3। मीन्स ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मीन्स बोले तो दोनों सेम है क्या? रो कॉलम। तो रो कॉलम इक्वल रहेगा तो क्या होगा? इक्वल रहेगा तो क्या होगा? जीरो होगा? नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। जब रो और कॉलम वैसा एलिमेंट जो रो और कॉलम इक्वल हो तो वो क्या होगा? नॉट जीरो। और ये देखो ये तीन एलिमेंट क्या है? जीरो है। देखो 0 0 0 0 0। इसको छोड़ के सब क्या? जीरो। इसको छोड़ के सब जीरो, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट यदि नॉन जीरो रहा और नॉन डायगोनल जीरो रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए हमने कंडीशन दिया यदि सेम वाला नॉन जीरो हो जाए, और जो सेम नहीं है, ये देखो 1 2 है, सेम है? नहीं है। 1 3 है, डिफरेंट है। 2 3 है, डिफरेंट है। 2 1 है, डिफरेंट है। 3 1 डिफरेंट, इक्वल नहीं है। तो जब नॉट इक्वल रहेगा, I j, तो I डज नॉट इक्वल टू j, तो वो कौन सा क्या होना चाहिए? जीरो। और जो I इक्वल टू j, 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 मतलब डायगोनल एलिमेंट जो रहता है वो I इक्वल टू j वाले को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और वो क्या होना? नॉन जीरो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये इतना सारा को ये शॉर्ट में एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, खास करके जो एमएसटीसीटी देने वाला ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो है ना, ये जो तुमको बोला हूं काफी इम्पॉर्टेंट था, तो आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ओके,
तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे 6 नंबर 7 नंबर में नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी डायगोनल हो गया, इसके बाद हम क्या जानने जा रहे हैं? स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, राइट है। तो कितने नंबर था? 7। ओके, तो क्या हो गया? ये स्केलर मैट्रिक्स का बात करने जा रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स का बात करने जा रहा हूं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट हो सेम, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो? सेम, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0। मीन्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सपोज मैं 2 देता हूं, 0 0 2। बी इक्वल टू 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ओके, तो अब ये कौन सा एलिमेंट है तुम्हारा? क्या बोलोगे इसको? कौन सा एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। ऑर्डर राइट कर देते हैं, 2/2, इसका 3/3। ओके, तो ये 2/2 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है। तो ये देखो, तो 2 2 दिख रहा है डायगोनल में, ये 8 8 8 दिख रहा है डायगोनल में। बोले तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, राइट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा सर? तो सिंबॉलिक फॉर्म भी बता देता हूं, जैसा वो था। तो सिंबॉलिक फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो अब देखो क्या बोलता हूं कि A इक्वल टू AIJ है और ये n/n बोले तो क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स इज ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन अप्लाई, इफ एंड ओनली इफ। फिर से वही कंडीशन, ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। नॉन डायगोनल के कंडीशन क्या है? I डज नॉट इक्वल टू जे। डायगोनल के कंडीशन क्या है? I इक्वल टू जे। मीन्स AIJ इक्वल टू 0 इफ क्या कंडीशन देने का? AIJ 0 किसको? जो I डज नॉट जे हो, और AIJ इक्वल टू क्या? K किसका? I इक्वल टू J का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या है? आइडेंटिटी, नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इट्स जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल I। मीन्स ये देखो I इक्वल टू 1 0 0 1। दूसरा I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो इसमें भी ये कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल। ये कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है। ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर क्या है? 3/3। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, और वैसा एलिमेंट जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, नॉन डायगोनल 0 हो, उसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट हम किससे करते हैं? कैपिटल I से, कैपिटल I से।
तो हम इसको, ये 2/2 है तो I2 भी बोल सकते हैं और इसको I3 भी बोल सकते हैं। ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। ये 3 का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर है। तो क्यों ऐसा बोला, क्योंकि कभी कभी तुमको IN देखने को मिल सकता है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म राइट कर देता हूं, किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो फिर से वही देता हूं, A इक्वल टू, यदि AIN है, इज अ क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। इसका सिंबॉलिक कंडीशन, इसका सिंबॉलिक कंडीशन ये है कि AIJ 0 होगा जब डायगोनल एलिमेंट और AIJ 1 होगा डायगोनल एलिमेंट। राइट है। अब तीनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है, तीनों को मैं अलग अलग कलर से राइट किया हूं इसीलिए ताकि तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कंडीशन, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन। यहाँ पे क्या है, AIJ 0 किसके लिए, डज नॉट I डज नॉट J के लिए। यहाँ पे देखो I डज नॉट इक्वल टू J 0, यहाँ पे देखो I डज नॉट इक्वल टू J 0। तीनों में सेम है, तीनों सेम है, तीनों सेम है, बट मैट्रिक्स का नेम चेंज क्यों। ये भी I डज नॉट इक्वल टू 0 0 है, मतलब ये I डज नॉट इक्वल टू J, नंबर ऑफ ये रो इंडिकेट करता है कॉलम नॉट इक्वल, मतलब कौन से एलिमेंट को, नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल में भी नॉन डायगोनल 0 होगा, स्केलर में भी नॉन डायगोनल 0 होगा, एंड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ डायगोनल में जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। स्केलर में सेम नंबर होगा और यूनिट और आइडेंटिटी में 1 ही होगा। तो हम यूनिट मैट्रिक्स को बोल सकते हैं स्केलर, स्केलर को क्या बोल सकते हैं, डायगोनल। इधर से मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, बस स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट नेसेसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट नेसेसरी स्केलर मैट्रिक्स। ये तीनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे जो है ना अपर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब बोले तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट है। अभी हम लोग 8 टाइप्स देख चुके हैं। ये जो अपना चल रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आप सभी लोग को ये सभी मतलब बोले तो रिमेंबर होना चाहिए और पता रहना चाहिए कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ये जितने भी टाइप्स है ना उतना कुछ खास IMP नहीं है, बट फिर भी याद रखना पड़ता है, राइट है। तो अभी जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हम बोलते हैं क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नेक्स्ट बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर, तो फर्स्ट लोअर से स्टार्ट करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीन्स लोअर और अपर। ये जो आप लोग देखते हो ना स्पेक्ट गॉगल, मतलब चश्मा जिसको बोलते हैं, ओके, जिसको लगा हुआ रहता है, उसमें लेंसेस जस्ट अपोजिट रहता है। जिसको नज़दीक का दिखता उसको दूर दृष्टि बोलते हैं,
और जिसको दूर का दिखता है उसको कौन सा बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, राइट है। उसी तरह ये है, लोअर का मतलब अपर, अपर का मतलब लोअर होने वाला है, राइट है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि लेट ए इक्वल टू, अभी देखना, सपोज ए 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, ये 3/3 का। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीन्स होता है डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मीन्स ये पार्ट क्या होना? 0, उसको क्या बोलने का? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह मैं साइड में अपर भी लिख देता हूं और दोनों साइमल्टेनियसली समझा दूंगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहां पर भी हम लेट करते हैं ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, तो ये जो पार्ट है लोअर का वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट है। तो सेम उल्टा, ये देखो, लोअर मीन्स अपर पार्ट 0 और अपर का मीन्स लोअर पार्ट 0। इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? एक को लोअर दूसरे को अपर, राइट है। तो इसके यदि हम सपोज डेट तुमको ये राइट कर देता हूं कंडीशन, ये देखो, लोअर किसको बोलेंगे? कंडीशन देता हूं इफ एंड ओनली इफ, जिसमें ए आई जे डज नॉट 0 होगा। ओके, कौन सा? इधर देखना, क्या है? आई ग्रेटर देन जे में, और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कौन सा? आई लेस देन जे में। इधर वैसा ही ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है। ओके, तो ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, पहले नॉट 0 दे आऊँ, नॉट 0 होगा किसमें? जो आई लेस देन जे रे, और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा जो क्या होगा? आई ग्रेटर देन जे। अब ये कैसे लिख रहे हो सर? ये देखो, 1 लेस देन क्या? 2, तो ये एलिमेंट क्या होना? 0 होना। 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में 0, बाकी सब नॉन 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि एग्जांपल्स देखना चाहते हो, ओके, तो a इक्वल टू राइट कर देता हूं 2 0 1 2, b इक्वल टू राइट करता हूं 3 2 0 1। ये डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डायगोनल के ऊपर का पार्ट 0, तो ये क्या हो गया? लोअर, और डायगोनल के नीचे का पार्ट 0, तो ये क्या हो गया? अपर। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के, जिसके डायगोनल, ये तुम्हारा क्या है? डायगोनल, जिसके डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 हो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों क्या है? कंडीशन है। तो इसका आगे हम और देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही, अभी तो बता दिया। नेक्स्ट